हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि प्रावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाता है तो प्रावैद्युत पदार्थ के रखने के पश्चात उसकी धारिता पर, प्लेटों पर संचित आवेश, प्लेटों के मध्य विभवांतर और प्लेटों के मध्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो माना ये कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी पहली प्लेट P1 और दूसरी प्लेट P2 है। माना प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा इनके मध्य की दूरी स्मॉल d है। माना प्रारंभ में प्लेटों के मध्य वायु है, अतः इसकी धारिता C नॉट इक्वल्स हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इक्वेशन नंबर 1। माना अब प्लेटों के मध्य प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रखते हैं और जिसका प्रावैद्युतांक K। ऐसी स्थिति में मान लीजिए इसकी धारिता C हो जाती है, तो C इक्वल्स हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको मिलेगा C अपॉन C नॉट इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कैंसिल ईच अदर, रिमेंड हेयर के। Therefore, it implies that C equals K into C naught। अर्थात जब प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रखते हैं तो संधारित्र की धारिता प्रावैद्युतांक अर्थात K गुना बढ़ जाती है, अर्थात K गुना धारिता बढ़ जाती है। इसको मान लिया जाए इक्वेशन 3। अर्थात संधारित्र की प्लेटों के मध्य किसी प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रखने पर संधारित्र की धारिता उसके प्रावैद्युतांक के बराबर उतने गुना बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अन्य भौतिक राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अध्ययन कर लें और इसको दो स्थितियों में अध्ययन कर लें। पहली स्थिति में ले, जब पहली स्थिति को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, यानी पहली स्थिति में जब प्लेटें P1 एवं P2 किसी बैटरी से जुड़ी रहती हैं, अर्थात दोनों प्लेटें बैटरी से जुड़ी है और ऐसी स्थिति में प्रावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के मध्य भरा जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए जब प्लेटों के मध्य प्रावैद्युत पदार्थ को नहीं रखा जाता है तो उस समय प्रारंभिक आवेश Q नॉट है और प्रारंभिक विभवांतर प्लेटों के बीच का V नॉट है, प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र E नॉट है और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U नॉट है। और जब प्लेटों के मध्य प्रावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाता है तो मान लीजिए आवेश Q हो जाता है, विभव V हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र E हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा U हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब दोनों प्लेटें बैटरी से जुड़ी रहती हैं तो इस स्थिति में जो महत्वपूर्ण पद है वो ये है कि चूंकि बैटरी के टर्मिनल प्लेटों से जुड़े रहते हैं इसलिए इस बैटरी के बीच का जो टर्मिनल विभवांतर है ठीक वही विभवांतर प्लेटों के बीच होगा। चूंकि टर्मिनल विभवांतर परिवर्तित नहीं हो रहा है इसलिए
संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर भी परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी को अथवा प्रावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के मध्य भरने के बाद भी विभव नियत रहता है। अतः बाद का विभव अर्थात प्रावैद्युत पदार्थ को भरने के बाद का विभव एवं उसके पहले का विभव दोनों बराबर होंगे, अर्थात V इक्वल्स वी नॉट। चूँकि V इक्वल्स वैद्युत क्षेत्र इंटू डी यानी ई डी। मान लीजिए अंत यानी प्रावैद्युत पदार्थ को रखने के बाद वैद्युत क्षेत्र का मान E है। चूँकि प्लेटों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं किया जा रहा है इसलिए उसको D ही रखा गया है और पहले वैद्युत क्षेत्र E नॉट है। D और D को कैंसिल कर दिया गया, मिला E इक्वल्स E नॉट, अर्थात वैद्युत क्षेत्र का मान प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र के बराबर है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र भी नियत रहता है। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 3, E इक्वल्स E नॉट। अब आवेश को देख लिया जाए। मान लीजिए प्रावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के मध्य रखने पर आवेश Q हो जाता है, तो Q इक्वल्स हो जाएगा V इंटू सी। चूँकि V की वैल्यू V नॉट के बराबर है इसलिए V इक्वल्स V नॉट और C की वैल्यू समीकरण इसके पहले हम लोगों ने निकाल चुका है। C की वैल्यू जो है K गुना C नॉट का अधिक हो जाता है, तो ये हो जाएगा V नॉट C नॉट इंटू K। इसलिए Q की वैल्यू आ गई Q इंटू Q नॉट। Q नॉट इक्वल्स B नॉट इंटू C। इसलिए आवेश K गुना बढ़ जाता है, धारिता भी K गुना बढ़ जा रही है और आवेश जो संचित किया जा रहा है उसका मान भी K गुना बढ़ जा रहा है। मान लीजिए Q इक्वल्स K इंटू Q नॉट, ये इक्वेशन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए U हो जाती है, U इक्वल्स हाफ CV स्क्वायर। C का मान K इंटू C नॉट है, B का मान B नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये हाफ C नॉट B नॉट स्क्वायर इंटू K। हाफ C नॉट B नॉट स्क्वायर प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U नॉट के बराबर है। स्थितिज ऊर्जा भी K गुना बढ़ जाती है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा K गुना बढ़ जा रही है, धारिता भी K गुना बढ़ जा रही है और आवेश भी K गुना बढ़ जाता है। अब दूसरी स्थिति को लेते हैं। यदि बैटरी को संधारित्र की प्लेटों से ना जोड़ करके उसको विच्छेदित कर देते हैं, अर्थात प्लेटों से जुड़ी हुई बैटरी को हटा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में चूँकि प्लेटों को जो आवेश का स्रोत है बैटरी वो हटा लिया गया, इसलिए हटा लेने पर जो आवेश यहाँ पर था, हटा लेने के पश्चात भी वही आवेश बचता है। इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, यानी प्रारंभिक आवेश जिस समय बैटरी जुड़ी रहती है उसके दौरान और अंतिम आवेश जब बैटरी को प्लेटों से हटा लेते हैं, तो प्रारंभिक आवेश Q नॉट है और अंतिम आवेश Q है, इसलिए Q इक्वल्स Q नॉट। अब चूँकि Q इक्वल्स B इंटू C होता है, Q नॉट B नॉट इंटू C नॉट हो जाएगा।
V इंटू सी इक्वल्स वी नॉट सी नॉट। सी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। सी की वैल्यू K इंटू सी नॉट इक्वल्स वी नॉट सी नॉट। सी नॉट कैंसिल कर दिया जाए, V इक्वल्स बी नॉट अपॉन के, अर्थात यदि प्लेटों से जुड़ी हुई बैटरी को हटा लिया जाता है और परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को प्लेटों के मध्य भरा जाता है जिसका परावैद्युतांक K है, तो ऐसी स्थिति में प्लेटों के मध्य का विभवांतर 1/K गुना घट जाता है, अर्थात इसका विभवांतर घट करके 1/K गुना रह जाता है। अब स्थितिज ऊर्जा में देखिए क्या परिवर्तन होता है। मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा U है इस समय, तो U इक्वल्स हाफ CV² हाफ C का मान K इंटू सी नॉट। V की वैल्यू देख रहे हैं V नॉट अपॉन K है, तो ये हो जाएगा V नॉट अपॉन K होल स्क्वायर। इसका मान आया हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन K। ये कै यहाँ से K को कैंसिल कर देगा, 1/K हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, अर्थात U का मान आ रहा है, यहाँ लिखते हैं इसको, U की वैल्यू आई हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर इंटू 1/K, अर्थात प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U नॉट का 1/K गुना हो जाता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा भी घट करके 1/K गुना रह जाती है। अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में देख लिया जाए। अंतिम वैद्युत क्षेत्र E है और प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र E नॉट है माना जा रहा है। चूँकि V की वैल्यू V नॉट अपॉन K हो गया, तो V इक्वल्स होता है E इंटू डी, और V नॉट इक्वल्स हो जाएगा E नॉट D नॉट अपॉन K। D नॉट D के बराबर है, E डी इक्वल्स E नॉट K इंटू डी, डी डी कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट E इक्वल्स E नॉट अपॉन K, अर्थात वैद्युत क्षेत्र भी घट करके 1/K गुना हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर विवेचना कर लेते हैं। अगर प्रावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के मध्य भरने के बाद भी बैटरी प्लेटों से जुड़ी रहती है तो आवेश, धारिता और स्थितिज ऊर्जा के गुना बढ़ जाती है। और यहाँ पर देख रहे हैं यदि प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी को प्लेटों के मध्य रखने पर जुड़ी ही बैटरी को हटा लेते हैं यानी विच्छेदित कर देते हैं, तो आवेश, स्थितिज ऊर्जा, विभव, वैद्युत क्षेत्र, आवेश 1/K गुना रह जाता है, धारिता K गुना बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा 1/K गुना घट करके रह जाती है, विभव 1/K गुना घट करके रह जाता है, वैद्युत क्षेत्र 1/K गुना रह जाता है घट करके, स्थितिज ऊर्जा 1/K गुना घट करके रह जाती है। अर्थात दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता K गुना रहता है, अर्थात तो K गुना बढ़ जाएगा, किंतु जब बैटरी जुड़ी रहती है तो आवेश K गुना बढ़ता है और वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र अपरिवर्तित रहते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी K गुना बढ़ जाती है। और जब बैटरी को हटा लेते हैं अर्थात प्लेटों से जुड़ी नहीं रहती है
तो आवेश 1/k गुना हो जाता है घट करके, स्थितिज ऊर्जा 1/k हो जाती है घट करके, विभव घट करके 1/k हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र भी घट करके 1/k हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा भी घट करके 1/k हो जाती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।